आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। हमारे देश में जरूरी मुद्दों पर बात हो या ना हो, लेकिन कुछ गैर जरूरी मुद्दों पर जबरदस्त बहस होती है। कई दिनों तक होती है, सालों तक होती है। हुआ ये कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लिहाजा अखिलेश यादव संसद भवन के पास मौजूद मस्जिद में चले गए। उनके साथ पार्टी के अन्य सांसद भी थे, जैसे जियाउर रहमान, बरकरामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, धर्मेंद्र यादव, सांसद डिंपल यादव, सब मौजूद थे। आम बातचीत चल रही थी। तस्वीरों में नेताओं को साफ साफ देखा जा सकता है। ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं थी, एक नॉर्मल जेस्चर होता है, कुछ ऐसा ही था। कायदे से देखा जाए तो कोई बवाल होना नहीं चाहिए था। नेता हो या आम जनता, वो मस्जिद में जा सकती है, बैठ सकती है, और किसी भी दल का नेता जा सकता है, बात कर सकते हैं, किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। लेकिन बीजेपी को यह बात पसंद नहीं आई। मोर्चा संभाला केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने सवाल उठाया अखिलेश यादव पर। वो कहने लगे कि अखिलेश यादव को तो टोपी पहनकर जाना चाहिए था। यही कारण है कि सपा का बुरा हाल है। ऐसा ही रहा तो सपा का और बुरा हाल होगा। खैर, केशव प्रसाद मौर्य को पहले सुन लीजिए आप। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है, और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है, और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है, और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है, और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। वैसे सोच कर देखिए, क्यों एक नेता मस्जिद में नहीं जा सकता? क्यों वो देश के मुसलमानों से इतनी नफरत है? क्या केशव प्रसाद मौर्य ये कहेंगे कि मुसलमान यूपी ही छोड़ दे, देश छोड़ दे? क्यों बात बात पर टोपी का मजाक उड़ाया जाता है? अगर कुछ मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते तो क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं? केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के उस नारे को बदलवाएंगे क्या जिसमें सबका साथ सबका विकास की बातें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं? क्यों एक कौम से आपको इतनी नफरत है? क्यों आपकी राजनीति और आपके दिन की शुरुआत एक कौम को कोसने से शुरू होती है और उसे कोस कर ही खत्म होती है? केशव प्रसाद मौर्य कह दे कि वो जीवन में कभी किसी मस्जिद में नहीं जाएंगे, न किसी दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे, न उन्हें कभी जीवन में किसी मुसलमान को वोट चाहिए, किसी मुसलमान का वोट चाहिए। मौर्य साहब को यह भी कह देना चाहिए कि सरकार की जो अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाएं हैं, जिसका लाभ सभी अल्पसंख्यक लेते हैं, उसे मौर्य साहब का कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है मौर्य साहब जवाब जरूर देंगे। हाँ, जवाब इस बात पर भी देंगे कि क्यों हर साल उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता दरगाहों पर चादर भिजवाते हैं। पसमानदा मुसलमानों को कैसे भूला जा सकता है? बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनके लिए, पार्टी के बड़े नेता शामिल होते हैं उसमें। क्या मौर्य साहब इस पर भी कुछ बोलेंगे? खाते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। वो लगभग हर साल कांवड़ यात्रा को लेकर भव्य तैयारियां करवाते हैं और हर तरह से शासन प्रशासन को बेहतर इंतजाम के आदेश देते हैं, अक्सर उनके समर्थन में बयान देते हैं। तो क्या इसे भी धर्म विशेष की राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा? क्या मौर्य साहब ऐसा ही करेंगे? फिर उनसे भी सवाल, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो एक नेता क्यों कांवड़ियों पर फूल नहीं बरसा सकता? या उन नेताओं से सवाल जो टिप्पणी करते हैं योगी आदित्यनाथ के कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर। सोचने वाली बात है। अगर योगी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई, बल्कि हर कोई सराहना करता है, होनी भी चाहिए। पर इस तरह की राजनीति के क्या मतलब है? अब केशव प्रसाद मौर्य के सवाल हो या दूसरे नेताओं के, अखिलेश की मस्जिद जाने पर कुतर्क डिंपल यादव ने जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाला और कह दिया बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कुतर्क करती है। हालांकि जवाब अब अखिलेश यादव ने भी दिया। कहा, मौर्य साहब के पास वो जो जालीदार टोपी की बातें कर रहे हैं, अगर है तो मुझे भिजवा दे, मैं पहन लूंगा। और तो और उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था का काम है आस्था से जोड़ना, आस्था आस्था को जोड़ती है, लेकिन मौर्य साहब ये समझते नहीं है, वो ना समझ है। बीजेपी केवल एक भाषा जानती है, तोड़ने की, इसलिए वो हर बात पे तोड़ने की बात करती है। सुनिए। बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है
आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है और हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए, आस्था सकारात्मक लोगों के साथ है, आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है। आप आस्था आपस में प्रेम, व्यवहार, सम्मान बढ़ाते हैं। पॉजिटिविटी, सकारात्मक होना, ये भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाता है। कोई अच्छी बात करोगे आप जोड़ने की, सम्मान की, व्यवहार की, तो वो चिढ़ते हैं। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं, लोग साथ आएं, साथ चलें, एक दूसरे से हम मिले जुलें, उठे बैठें। भारत की संस्कृति यही है, भारत की पहचान भी यही है। कि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब समझिए, कोई नेता मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए या फिर चर्च जाए, किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हल्की सतही बातें, हो सकता है कुतर्कों से भरी बयानबाजी किसी नेता की मजबूरी हो, किसी दल की मजबूरी हो, लेकिन इन नेताओं को इस देश की तासीर को समझने की जरूरत है। इस भारत देश के मूल को समझने की जरूरत है। यहाँ हर धर्म के लोग मिलकर रहते आए हैं, रह रहे हैं और भविष्य में रहेंगे भी। ये टेम्पररी बयान कुछ पल आपको सुकून दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भला इससे किसी का होता हो संभव नहीं, और बहुत लंबे वक्त तक भला हो यह भी मुमकिन नहीं। इस देश में हिंदू मुसलमान इतिहास की किताबें उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। एक दूसरे के पूरक हैं, कोई त्योहार एक दूसरे के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। जरूरत है नेता वक्त रहते समझ जाएं, हमारे देश को बदसूरत करने की कोशिश ना करें। आपने फर्जीवाड़े बहुत देखे होंगे, लेकिन गाजियाबाद